अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल हैं, जो हमारे पास बड़े इम्पोर्टेंट हैं, ना सिर्फ कंसेप्चुअल के लिए बल्कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाज़ लोग कहते हैं कि ये नहीं आते, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कंसेप्ट के लिहाज से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर आगे जाके इनसे बड़ी हेल्प मिलती है। तो इसका पहला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2 के N2 हमारे पास N2O, ये हमारे पास एक कंपाउंड है N2O। इसकी जो डिकम्पोजिशन है उसको हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन से समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास दो N2O के मालिक्यूल हैं ये टूट रहे हैं, दो मालिक्यूल N2 प्लस एक मालिक्यूल ऑक्सीजन। मतलब इस तरह ये रिएक्शन हो रहा है जी। ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंचता है तो उसमें जो N2O, N2 और O2 की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, इनकी जो कंसंट्रेशन हमारे पास ये चली जाती है। जो आप देखें N2O की जो कंसंट्रेशन है वो 1.1 हो गई। इसी तरह N2 की कंसंट्रेशन 3.9 हो गई। इसी तरह हमारे पास ये O2 की कंसंट्रेशन हमारे पास 1.95 हो गई हमारे पास। इस तरह उनकी कहा हुआ है कि ये कंसंट्रेशन दी हुई है, आपने इसका जो फाइंड आउट करना है जी वो हमारे पास केसी, आपने इसका केसी फाइंड आउट करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने पहले क्वेश्चन को समझा है, फिर हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे, फिर फार्मूला लगा के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका जो क्या है जी, पहला असूल क्या है कि इसके आपने क्या लिखना है जी, डाटा लिखना है जी। जो आपके पास डाटा गिवन हो आपने वो डाटा लिख देना है जी हमारे पास। अब इसमें जो पहली चीज़ हमारे पास गिवन थी वो N2O की कंसंट्रेशन थी जी। हमारे पास N2O कंसंट्रेशन को किस स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं जी। मैंने इसके गिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब यही है कि ये इसकी कंसंट्रेशन है। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है वो मैं डिजिट इधर लिख लूँगा, दी हुई जी 1.1 मोल पर DM3। इसी तरीके से जो दूसरा डाटा हमें दिया हुआ है वो हमारे पास है जी ये N2 की कंसंट्रेशन। इधर सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे जी N2, ये जी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी जो जाहिर कर रही है इसकी कंसंट्रेशन को। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 3.90 मोल पर DM3। इसी तरीके से हमारे पास एक कंपाउंड और दिया हुआ है, वो जो हमारे पास एक कंपोनेंट इसका और दिया हुआ है वो हमारे पास O2 है जी। अब उन्होंने O2 की कंसंट्रेशन बताई हुई है, O2 की कंसंट्रेशन हमें कितनी बताई हुई है, वो हमें बताई हुई है जी 3.90। O2 की हमारे पास बताई हुई है जी, वो 3.90 किसकी है, N2 की। O2 की हमारे पास ये दी हुई है, वो हमारे पास है जी 1.95 मोल पर DM3। अब ये जी हमने लिख लिया। अब जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे जी, वो भी हमने इधर ही लिखना है। हमने फाइंड आउट इसमें करना था केसी, हमने इसमें क्या करना था जी, फाइंड आउट करना था जी। ये हमारे पास गिवन डाटा हो गया जी। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे जी, इसका फार्मूला की हेडिंग देंगे जी कि इसमें जो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है वो क्या है जी। अब जितने भी हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं उसमें फार्मूला सेम इस्तेमाल होता है। वो फार्मूला हमारे पास है जी, जो केसी है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, रिएक्टेंट को नीचे रखना है। प्रोडक्ट हमारे पास एक तो जी N2 है जी, इसकी कंसंट्रेशन, और इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास O2 है जी, उसकी कंसंट्रेशन, उसका एक ही मोल बन रहा है इसलिए पावर नहीं लगाएंगे। नीचे जो रिएक्टेंट है वो जी हमारे पास N2O है जी। अब N2O का जितना मोल इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास 2 मोल इस्तेमाल हो रहे थे जी। इधर हमने लिख लिया जी 2। अब इसी फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे जी, वैल्यूज़ को पुट करेंगे जी। ये केसी हमने फाइंड आउट करना था, केसी को हमने इधर ही रहने दिया जी। अब N2 की जो कंसंट्रेशन हमें दी हुई थी वो कितनी थी जी,
N2 की कंसनट्रेशन हमारे पास इधर देखें N2 3.90, ये जी 3.90 जी। अब इसका ऊपर क्या था जी, स्केयर था जी। दूसरे नंबर पे O2 की कंसनट्रेशन इधर देखें, वो हमें दी हुई जी 1.95। अब डिवाइड हो रहा है जी हमारे पास। अब N2O की कंसनट्रेशन हमें देखें, वो इधर दी हुई है जी 1.1। अब इसका जी स्केयर भी है जी हमारे पास, तो हमने इसका स्केयर भी डाल दिया ऊपर। अब हम क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर लेंगे, इन सब का स्केयर फाइंड आउट करेंगे जिनका दिया हुआ है जी। सबसे पहले मैंने 3.90 का जी स्केयर मालूम किया जी, 3.90, तो ये मेरे पास आ गया जी 15.21। तो इस 15.21 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी, ये 1.95 है जी, तो ये मेरे पास आ गया जी 29.65। तो हमने इसका स्केयर लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया जी 29.659। अब ये डिवाइड हो रहा है जी 1.1 का स्केयर लेंगे जी हम, जो स्केयर आएगा हम इधर लिख लेंगे जी। हमने लिखा जी 1.1, इसका हमने ले लिया जी स्केयर, तो इसका स्केयर आ गया जी 1.21 जी। हमने नीचे लिख लिया जी 1.21। अब जी KC हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है जी, KC है। हमने जी डिवाइड कर दिया जी 29.659 डिवाइडेड बाय जी 1.21। अब इसका आंसर आ गया जी हमारे पास 24.51। अब इधर आप देखें, इधर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट में 2 नंबर मोल है, प्रोडक्ट में हमारे पास ओवरऑल 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसके ऊपर वाले यूनिट कंसंट्रेशन के बरकरार रहेंगे जी। इस स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट इस स्क्वायर ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगी यूनिट्स के अंदर, और इस स्क्वायर ब्रैकेट जो ऊपर वाली एक बची हुई है उसके यूनिट हम लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के यूनिट होते हैं जी मोल पर dm3। तो इसका यूनिट भी KC के इस रिएक्शन के लिए आ जाएंगे जी हमारे पास मोल पर dm3। हम जानते हैं कि KC के यूनिट वेरी करते रहते हैं कंडीशन टू कंडीशन, या एक्टिव मैस पे डिपेंड करते हैं कितने कितने आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बन रहे हैं। ये हमारे पास इसका पहला न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें जी हमारे पास एक जो केमिकल दिया हुआ है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये डिकम्पोज होता है और बनाता है हाइड्रोजन और आयोडीन। अगर हमारे पास कहा है कि हाइड्रोजन जो आयोडाइड है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो आपकी 0.078 हो, और हाइड्रोजन और आयोडीन की सेम कंसंट्रेशन हो, वो हमारे पास कितनी है जी 0.011। तो ये कंसंट्रेशन अगर हमारे पास हो तो आप इसका KC फाइंड आउट करो। तो हम सेम वही क्या करेंगे जी, पहला स्टेप इसका अब रिएक्शन लिखेंगे जी। हम इसके पहले स्टेप में हम इसका रिएक्शन लिखेंगे जी। पहले हम, क्योंकि पिछले रिएक्शन में रिएक्शन दिया हुआ था इसलिए हमने नहीं लिखा, इसमें नहीं दिया हुआ इसलिए हम रिएक्शन भी लिखेंगे। रिएक्शन हमारे पास क्या है जी, रिएक्शन हम लिखेंगे जी 2HI, ये डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, H2 + I2। ये जी हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली है। नेक्स्ट फिर हम इसका जी डाटा लिखेंगे जी, जो हमें डाटा दिया हुआ है जी। वो डाटा लिखने के बाद हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे फार्मूला लिखने के बाद। डाटा इसमें हमने बार क्या दिया हुआ है जी, HI जो हमारे पास एक कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है जी 0.078 मोल पर dm3। अब जो H2 की कंसंट्रेशन दी हुई है वो सेम है I2 के हिसाब से। इन दोनों की है कितनी अलग अलग, हम लिखेंगे जी 0.011 मोल पर dm3। इसी तरह I2 की कंसंट्रेशन को लिखेंगे जी 0.011 मोल पर dm3।
अब इसका जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे जी के सी, हमने इसका फाइंड आउट करना है जी। तीसरा स्टेप इसमें हम करेंगे जी, इसका फार्मूला लिखेंगे जी। जो ये जो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन से हम इसको फाइंड आउट करेंगे जी, वो फार्मूला लिखेंगे जी। वो फार्मूला हम जानते हैं, वो हमारे पास क्या होता है जी, के सी बराबर होता है जी प्रोडक्ट, इसके अंदर अब प्रोडक्ट ये है H2I2, अब रिएक्टेंट हमारे पास HI, अब इसके 2 मोल थे जी, तो हमने वो पावर 2 लिख दी इधर। अब इसी फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे जी, वैल्यूज़ को पुट करेंगे जी और इसका आंसर निकाल लेंगे। अब हमने फाइंड आउट जो करना है वो हमारे पास के सी था जी। अब H2 की कंसंट्रेशन की हमारे पास 0.011 थी जी, और I2 की जी कंसंट्रेशन वो भी हमारे पास सेम यही थी जी, 0.011। अब HI की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.00078 ये जी हमारे पास है जी, और इसके ऊपर इसका स्केयर भी है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, इसको कैलकुलेटर लेंगे जी और इसको सॉल्व कर लेंगे जी। पहले मल्टीप्लाई करेंगे जी हम 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 0.11, जैसे वो मल्टीप्लाई हो रहा था जी उसी तरह हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 0.011 मल्टीप्लाइड बाय 0.011, ये इसका आंसर आ गया जी हमारे पास 1.21 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -4। 1.21 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -4। अब नीचे हम इसका स्केयर लेके लिख लेते हैं जी। ये जी हमारे पास स्केयर है जी 0.078, इसका जी स्केयर है जी हमारे पास 0.078, तो इसका स्केयर आ गया जी 6.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -3। तो हमने वो भी लिख लिया जी, 6.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -3। अब हम क्या करेंगे जी, -3 को इधर जाके ऊपर जाएगा तो जमा का हो जाएगा, मतलब -1 का आंसर आ जाएगा। अब 1.21 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया जी 6.08। तो इसी तरह हमारे पास जो आंसर आ गया जी वो 0.199 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -1, इधर जाके जमा हो गया तो वो -1 रह गया। अब -1 है, डिजिट हम इधर बढ़ा देंगे जी, इशारिया का 0.0199 आ जाएगा जी। ये हमारे पास के सी की वैल्यू आ गई है। अब इसमें के सी का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि देखें जितने नंबर ऑफ मोल्स इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इधर बढ़ रहे हैं, तो के सी हैज़ नो यूनिट्स। तो इसी तरह हमारे पास ये दूसरा न्यूमेरिकल हो गया है। नेक्स्ट हम इसके तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते। तीसरे न्यूमेरिकल में उन्होंने स्टार्ट से ये रिएक्शन दिया हुआ है जी, हमारे पास N2O2 मिल रहे हैं और हमारे पास 2NO बन रहा है। इस रिएक्शन का केसी दिया हुआ है आपके पास, उसकी वैल्यू है जी हमारे पास केसी की वैल्यू 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -5। एक वो कह रहा है अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर N2 और OT की जो कंसंट्रेशन है, N2 की जो हमारे पास होगी 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -3, और O2 की जो हमारे पास होगी 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -3। वो को पूछ रहा है कि अगर इनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की हालत में इतनी हो तो इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की हालत में कितनी होगी। NO जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन हमने इसमें फाइंड आउट करनी है जी। सबसे पहले इसमें अब रिएक्शन तो लिखा हुआ है, लिखेंगे नहीं, जो सॉल्यूशन में पहली बात लिखेंगे जी वो हमारे पास होगा ये डाटा, गिवन डाटा। इसके अंदर जो डाटा है जी वो हमारे पास पहले में पता है क्या दिया हुआ है जी। सबसे पहले इसमें जो चीज़ दी हुई है वो जी हमारे पास है के सी। पहले दो में हमने के सी फाइंड आउट किया है, इसमें हमें के सी गिवन है, वो कितना है जी 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -5। नो यूनिट्स हैं इसके जी। नेक्स्ट जो चीज़ हमें दी हुई है जी वो है जी N2 की कंसंट्रेशन, वो दी हुई है जी हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -3 मोल पर DM3।
इसके अलावा जो O2 की कंसनट्रेशन दी हुई है जी, वो जी हमारे पास है जी 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ हमने जी NO की जी कंसनट्रेशन इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हम फार्मूला इसका लिखेंगे जी। फार्मूला सेम है, सारे क्वेश्चंस के अंदर सेम फार्मूला है जी। वो जी फार्मूला हमारे पास क्या है जी, KC इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएंगे जी, इसमें NO प्रोडक्ट है जी, इसके ऊपर स्क्वायर है जी। नीचे क्या है जी हमारे पास रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट N2, दूसरा रिएक्टेंट O2। अब हम क्या करेंगे जी, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे जी। ये इधर KC दिया हुआ है, वो कितना है जी, तो KC के नीचे हम उसका वैल्यू लिख लेंगे जी 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। कोई यूनिट नहीं है इसके जी। अब NO की कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है जी, ये NO इधर ही रह जाएगा जी, इसके ऊपर स्क्वायर भी है। अब नीचे जी हमारे पास N2 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है जी 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है जी हमारे पास किससे, O2 की कंसंट्रेशन थे, वो जी हमारे पास है जी 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब तीन वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देना है जी। इन तीन वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं जी। पहला है जी 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 6.4। हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बन रहा है 11.968। तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया जी 11.968। अब ये देखें जी, ये पावरें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये 10⁻³ था, 10⁻³ था, 10⁻6 हो गया, और ये हमारे पास -5 था, तो 6 + 5 -11 हो गया जी। ये मैंने इधर इनकी पावरें इकट्ठी लिख दी 10⁻⁻11। तो ये हमारे पास NO की जी, ये हमारे पास कंसंट्रेशन, इसका स्क्वायर था जी। नेक्स्ट ये जो डॉट का है इसको मैं ले जाऊंगा जी इधर। जैसे इधर ले जाऊंगा तो इसमें +1 करूंगा, +1 -11 +1, तो माइनस का 10 रह गया पीछे हमारे पास। 1.1968 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10। ये जी हमारे पास आ गई जी NO, इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं लूँगा ये दोनों तरफ √। मैंने दोनों तरफ ये ले लिया √। अब ये इसका √, कट गया जी, इसकी जगह पे मैंने सिंपल लिख लिया जी NO की कंसंट्रेशन जो फाइंड आउट करनी थी वो आ गई। अब इसका √, मैं लेता हूँ जी। मैंने लिखा जी √, मेरे पास किसका लेना जी 1.1968। 1.1968 इसका ये √, मेरे पास आ गया 1.093। 1.093। अब ये देखें जी 10⁻⁻10 था जी। जब इसका √, लेंगे जी 10⁻⁻5 रह जाएगा जी। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई √1/2 होती है, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या रह गया जी -5। तो ये इसका आंसर रह गया जी। हमारे पास कंसंट्रेशन के जो यूनिट होते हैं वो भी लिख देते हैं जी, मोल पर dm3। ये जी साथ हमने कंसंट्रेशन के यूनिट भी लिख दिया। तो ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है जी। अब हम चलते हैं जी इसके फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। अब ये जो हमारे पास फोर्थ रिएक्शन है, इसमें जो फोर्थ न्यूमेरिकल है, इसके अंदर हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या है जी, वो क्या हुआ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर जो इतनी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की हो 0.31 और इतनी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की हो 0.50 और KC की वैल्यू हमारे पास भी 0.50 हो, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हमने अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसमें रिएक्शन नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे ये रिएक्शन की। हम इसका रिएक्शन लिखेंगे जी। अब रिएक्शन जी हमारे पास क्या है, सिंपल सा इसका रिएक्शन है। इसमें N2 होता है +3H2 होता है
और ये हमारे पास 2Na3 बन जाता है। अब ये हमारे पास रिएक्शन है जी। इस रिएक्शन का हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहले दूसरे नंबर पे हम डाटा लिखते हैं जी। ये हमारे पास जो डाटा है वो आ गया जी। इस डाटा के अंदर जो हमें N2 की जी कंसंट्रेशन दी हुई है वो हमारे पास कितनी दी हुई है जी, वो हमारे पास है जी 0.31 मोल पर DM3। अब जो H2 की कंसंट्रेशन दी हुई है वो हमारे पास कितनी है जी, वो जी हमारे पास है 0.5 मोल पर DM3। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास जो Kc दिया हुआ है जी, वो जी हमारे पास सेम यही है। इसके यूनिट है जी मोल इनवर्स DM6। अब इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है जी अमोनिया की कंसंट्रेशन को है जी, वो हमने मालूम करना है। जो थर्ड नंबर पे हम इसका लिखेंगे जी फार्मूला सबका सेम है जी। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी Kc इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट ऊपर, अब इसमें देखें प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है जी NH3, इसके ऊपर कितने मोल्स थे जी, 2 मोल थे। इसी तरह हमारे पास N2 आ गया जी और H2 आ गया जी। अब H2 के भी हमारे पास इस तरह कितने मोल है जी, 3 मोल है। फार्मूला हमने लिख लिया जी। नेक्स्ट इसी फार्मूले को हम इधर इसके पुट कर देंगे जी। अब Kc की वैल्यू हमें दी हुई है वो जी हमारे पास है जी 0.5। ये आ गया जी हमारे पास अमोनिया ऊपर है जी NH3। अब नीचे जी हमारे पास N2 जिसकी कंसंट्रेशन है 0.31। अब है जी हमारे पास H2। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है जी वो हमारे पास है 0.5, इसके ऊपर जी क्यूब है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दूंगा जी। कैलकुलेटर लिया जी, मल्टीप्लाई किया जी। 0.5 इसका क्यूब था जी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसका क्यूब लेके 0.31 से। इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली साइड से ही, क्योंकि ये नीचे वाले इधर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। वो हमारे पास है जी 0.5। तो नेक्स्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर जो आ गया जी वो जी 0.0193 0.0193 ये इसका जी आंसर आ गया जी हमारे पास। इधर हमारे पास क्या था जी NH3, इसकी जी कंसंट्रेशन। अब स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम क्या लेते हैं जी, अंडर रूट ले लेते हैं जी। दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल हमारे पास अमोनिया की कंसंट्रेशन जो हम मालूम करने जा रहे हैं वो आ जी। इधर हमने जी इसका ले लिया जी अंडर रूट लिखा जी ये 0.0193, इसका जी अंडर रूट हमारे पास आ गया जी 0.1389। हम इसको राउंड ऑफ करके यूँ भी लिख सकते हैं जी अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है जी हमारे पास वो आ रहा है जी 0.14। अब इसके यूनिट लिख लेंगे जी मोल पर DM3। बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकॉन को भी